तो जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में पढ़ें कि पाइथन का बेसिक डेटा डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था। तो आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे कि पाइथन को हम कैसे एज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके और उसका एक की और वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए एक की हो गया और वन एक वैल्यू हो गया। अगर इस डिक्शनरी का वो एज अ आउटपुट प्रिंट करना होगा तो ये जो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करके और यहाँ पे प्लस करेंगे तो एज आउटपुट देखा जाए तो यहाँ पे वन ए का जो वैल्यू है वो वन होगा, बी का जो वैल्यू होगा टू होगा, सी का जो वैल्यू होगा थ्री होगा, डी का जो वैल्यू होगा फोर होगा और ई का जो वैल्यू होगा फाइव होगा। ये एज आउटपुट हमको मिलेगा। दूसरा डिक्शनरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर वो होता है वो लेंथ ऑफ डिक्शनरी। तो जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ने की लेंथ मतलब होता है कि उस डिक्शनरी के अंदर कितना टोटल नंबर ऑफ की है। तो की के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना नंबर वैल्यू और की और वैल्यू है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ फंक्शन के थ्रू हम लोग उसके अंदर वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन का यूज़ करके और जो वेरिएबल होगा तो उसको पुट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो एक वेरिएबल हो गया और एज आउटपुट यहाँ देखा जाए टोटल नंबर वेरिएबल कितना होगा, टोटल नंबर की कितना होगा, फाइव होगा। या इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो उसका एक्सेस आइटम और वैल्यू इन आइटम। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका एक्सेस आइटम और वैल्यू इन डिक्शनरी का मतलब हुआ कि उसके अंदर कितना आइटम को किसी स्पेसिफिक की का जो आइटम है उसका वैल्यू जो एक्सेस करने के लिए हम क्या करना होगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग जैसा कि यहाँ पर देखा जाए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट बी एंड ए स्क्वायर क्लोज। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया, न्यू वेरिएबल हो गया, एक जो है कि पुराना वेरिएबल होगा जिसका तो डिक्शनरी का जो वैल्यू है वो पुट करना है। और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग जो भी की को हम लोग की का जो वैल्यू एक्सेस करना होगा उस की का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर इसको इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो एज ए रिजल्ट यहाँ पता चला कि उसके अंदर जो बी के अंदर बी का जो वैल्यू होगा वो टू होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस बी का जो वैल्यू टू है और एज अ रिजल्ट यहाँ पे पता चला कि उस टू का जो वैल्यू होगा और बी का जो वैल्यू होगा टू होगा। दूसरा इसका तरीका ये भी होगा कि अगर उस वैल्यू को हमसे डायरेक्ट एक्सेस करना होगा तो हम लोग क्या करें, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके होगा जो भी डिक्शनरी के अंदर जो भी वेरिएबल पुट किया उस वेरिएबल का नाम डालेंगे और उसका की का नेम होगा वो डालेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या पता चला कि यहाँ पर जो उसका जो आउटपुट होगा वो सेम होगा। यहाँ पे अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है अलाउ अस टू फाइंड की ऑफ द डिक्शनरी। तो अगर मुझे किसी डिक्शनरी का तो हम गेट फंक्शन के थ्रू किसी वैल्यू को किसी की का जो वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स इक्वल टू ए डॉट गेट फंक्शन का यूज़ किए और जो भी की का नाम हो वो की का नाम डालेंगे। तो इसको अगर मुझे एज अ रिजल्ट पुट करना हो तो प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी उसके अंदर जो की होगा उसका एज आउटपुट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। डिक्शनरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है अलाउ अस टू फाइंड की ऑफ द डिक्शनरी। तो अगर हमें उस डिक्शनरी का स्पेसिफिक की पता करना है तो हम क्या करेंगे, की फंक्शन के थ्रू भी हम लोग उसके अंदर जो भी की का वैल्यू होगा पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और एक पुराना जो वेरिएबल जो डिक्शनरी का वेरिएबल का जो नेम है वो डालेंगे और की फंक्शन का यूज़ करें। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो एक्स इक्वल टू ए डॉट की फंक्शन। तो अगर इसको एज आउटपुट देखेंगे तो जो की का जो वैल्यू होगा वो ए बी सी डी ई। तो एज रिजल्ट ए जो डिक्शनरी है उसके अंदर जो भी की का जो वैल्यू होगा वो ए से लेकर ई तक हो जाएगा। सो अगर मुझे किसी दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है उसको वैल्यू फाइंड के अंदर मुझे वैल्यू को पता करना है कि उसके अंदर कितना वैल्यू है।
तो उसको पता करने के लिए हम लोग एक वैल्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर देखा जाए तो x इक्वल टू ए डॉट वैल्यू फंक्शन आउटपुट पता चलेगा कि उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो होगा a, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फंक्शन के थ्रू इजीली उस डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग इजीली प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके अंदर जो टोटल आइटम है और या टोटल वैल्यू और आइटम है उसको कैसे पता कर सकते हैं। तो आइटम पता करने के लिए सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो रिक्वायर्ड जो भी डिक्शनरी के अंदर जो भी आइटम होगा तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए एक्स इक्वल टू ए डॉट आइटम फंक्शन। तो यहाँ पर देखा जाए इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर देखा जाए कि उस डिक्शनरी के अंदर जो भी रिक्वायर्ड आइटम है वो एज आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो आगे इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो अपडेट है, क्योंकि अपडेट का जो हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर कोई वैल्यू सपोज हम कोई वैल्यू लिखें और उस वैल्यू को अंदर कोई अपडेट करना है, न्यू वैल्यू इनपुट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और उस केस में हम लोग अपडेट का यूज़ करते हैं। ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पे हम लोग अपडेट करना है तो अपडेट फंक्शन और मेथड के अंदर जो भी की का जो वैल्यू है, की का नाम डालेंगे और जो वैल्यू मुझे अपडेट करना है उसके अंदर उसका इनपुट डालेंगे। तो अगर हम इसको एज ए इनपुट प्रिंट करेंगे तो सी जो की है उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो एज ए आउटपुट। दूसरा अपडेट करने का एक और तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगा उस वेरिएबल का नाम डालेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी की है उस की का नाम डालेंगे और जो वैल्यू मुझे अपडेट करना है उस वैल्यू को इनपुट करेंगे और बाद में हम लोग प्रिंट फंक्शन के थ्रू उस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। तो आउटपुट हुआ है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो रिमूव आइटम और वैल्यू। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर और किसी वैल्यू को स्पेसिफिक वैल्यू और किसी और स्पेसिफिक वैल्यू और पूरा वैल्यू को रिमूव करना है डिक्शनरी के अंदर। तो हम लोग जो आइटम होगा उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एज एग्जाम्पल देखा जाए तो ए डॉट पॉप आइटम का यूज इसलिए करते हैं कि उसके अंदर जो भी वैल्यू हो उसको, जो भी की और वैल्यू हो डिक्शनरी के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग पॉप आइटम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए डॉट पॉप आइटम, तो ए डॉट पॉप आइटम फंक्शन और मेथड का यूज़ किए और उस मेथड को एक वेरिएबल को प्रिंट कर दिए। तो एज आउटपुट यहाँ पर देखा जाए तो जो भी वैल्यू होगा वो नन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो जो भी टोटल रिमूव कर देगा। दूसरा इम्पोर्टेंट सबसे उसका वो फंक्शन होता है वो क्लियर फंक्शन होता है। इसके थ्रू भी हम लोग सेम फीचर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाते हैं एक्स इक्वल टू ए डॉट क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यू और की और वैल्यू होगा तो हम लोग उसको पूरा नल कर देते हैं, मतलब उसके अंदर एक भी वैल्यू नहीं होता है। तो एक यहाँ पे देखा जाए तो एक्स इक्वल टू ए, तो ए क्या होगा, ए जो भी डिक्शनरी का जो वेरिएबल होगा वो होगा डॉट होगा, उसके बाद जो भी फंक्शन जो क्लियर फंक्शन हो क्लियर फंक्शन क्या करेगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको कर देगा। तो जो भी नया जो वेरिएबल है एज आउटपुट उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एज आउटपुट यहाँ पे जो भी उसका जो उस डिक्शनरी के अंदर जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो पूरा नल और नन होगा। तो जैसा कि इस सेशन में हम पढ़ें कि डिक्शनरी को हम कैसे एज ए प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। दूसरा जो सबसे हम लोग पढ़े वो हो गया उसका हम लोग किसी डिक्शनरी का लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया उसका उस डिक्शनरी का जो भी टाइप है, मतलब टाइप करने सेंस कि उसके अंदर वो किस क्लास से बिलोंग करता है, मतलब वो डिक्शनरी है या टपल है या लिस्ट है। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग पढ़े वो एक्सेस आइटम ऑफ वैल्यू इन डिक्शनरी। तो इसके थ्रू हम लोग ये पढ़े कि उसके अंदर जो वैल्यू मुझे उस की का जो वैल्यू हो वो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। अगला जो हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़े
वो है गेट फंक्शन के थ्रू हम लोग कैसे किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग सेम करें कि इसके अंदर जो गेट फंक्शन का यूज़ करके और इसके बाद हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़े वो की फंक्शन के ऊपर उस ये की फंक्शन के बारे में पढ़े कि वो कैसे उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो जिसके थ्रू हम लोग ये पढ़े कि की को कैसे हम लोग ऐसे उसके अंदर जो भी की है वो उसको इनपुट करने के लिए यूज़ की करते हैं। और इसके थ्रू फिर हम लोग पढ़े अपडेट के बारे में पढ़े कि अपडेट को कैसे उसके अंदर जो वेरिएबल उसको कैसे अपडेट करते हैं और उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिसके थ्रू मुझे और मोटिवेट मिले। थैंक यू, धन्यवाद।